तो यार तुम में से काफी लोग होंगे जो अभी फर्स्ट ईयर में आए हैं एंड कोडिंग स्टार्ट ऑलरेडी कर दी है, बट काफी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें कोडिंग तो स्टार्ट करनी है बट उन्हें नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या वे हो सकता है कोडिंग स्टार्ट करने के लिए, क्या स्टेप्स उन्हें फॉलो करने चाहिए। इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कैसे अपनी कोडिंग जर्नी स्टार्ट करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, वो हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। You are watching The Coder. तो इस वीडियो में हम सारी चीज़ें पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे एंड उसमें हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है। तो पहला पॉइंट है पिक अ लैंग्वेज। तो तुम्हें एक लैंग्वेज पिक कर लेनी है। अभी वो जावा हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है, एनी लैंग्वेज, इट डजेंट मैटर। बट अगेन मैं प्रेफर करूँगा पिक अ पर्टिकुलर लैंग्वेज एंड उसमें भी मैं लैंग्वेज प्रेफर करूँगा C++ बिकॉज इट इज़ अ वेरी बेसिक एंड अ वेरी बिगनर फ्रेंडली लैंग्वेज टू स्टार्ट विद। ऑल्सो जो हमारा सेकंड पॉइंट है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ये उसमें भी हेल्प करेगा। प्लीज़ उसको मत कंसिडर करना कि तुम्हारे कॉलेज में क्या लैंग्वेज होने वाली है एंड तुम वही करो, ये ज़रूरी नहीं है। तुम्हें जो लैंग्वेज करनी है एंड दैट शुड बी अप टू यू। तो हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। सो आई विल प्रिफर C++ एंड यू कैन स्टार्ट विद इट। अब तुमने एक लैंग्वेज पिक कर ली है, अब उस लैंग्वेज के तुम्हें जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उन्हें मास्टर कर लेना है। तो उनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें समझनी चाहिए। पहला है हमें डेटा टाइप्स समझने। तो डेटा टाइप्स हर एक लैंग्वेज में कॉमन होते हैं, कुछ लैंग्वेज में एक दो एक्स्ट्रा भी होते हैं, बट हमें डेटा टाइप्स के बारे में जानना है कि क्या क्या डेटा टाइप होते हैं C++ के अंदर या फिर कोई सी भी लैंग्वेज के अंदर जो तुम लैंग्वेज अभी कर रहे हो। सेकेंड, तुम्हें देखना है कि कंडीशनल्स कैसे वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर बेसिक लैंग्वेज में। तीसरा, तुम्हें देखना है कि लूप्स कैसे काम करते हैं एंड किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं। चौथा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हें एक लैंग्वेज में, जो कि बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए, कि एरेज क्या होते हैं एंड एग्जैक्टली हाउ इट वर्क्स। ऑल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज ऊप्स। ये तुम्हें हर एक लैंग्वेज में प्रैक्टिस करना चाहिए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द ऊप्स कॉन्सेप्ट, जो कि तुम्हें आगे चल के तुम्हारी डेवलपमेंट जर्नी में भी हेल्प करेगा। सो डेटा टाइप्स, कंडीशनल, लूप्स, एरे एंड ऊप्स, दीज आर द मेजर थिंग्स जो कि तुम्हें अच्छी तरीके से मास्टर कर लेनी है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो कि तुम अभी कर रहे हो। एंड ऑल्सो जब तुम ये लैंग्वेज एक बार पिक कर लेते हो एंड उनमें ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, इनको सिर्फ 1 महीने का टाइम देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना है। बिकॉज होगा क्या कि अगर तुम एक बार इसमें चले गए तो तुम्हें लगेगा कि अभी भी नहीं आया है, अभी भी नहीं आया है। सो वो चीज़ नहीं करनी है। तुम्हें 1 मंथ का पीरियड सेट करना है एंड उसके अंदर एक लैंग्वेज को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से समझ लेना है एंड एटलीस्ट वो चीज़ें समझ लेनी है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। सेकेंड पॉइंट, अंडरस्टैंड द बेसिक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स। तो डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर, तुम्हें जो तुम कोड लिखते हो उसको एकदम स्ट्रक्चरल वे में लिखना एंड ऑल्सो कुछ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि तुम्हें समझ में आने चाहिए एंड हर एक कोड को ऑप्टिमाइज करने की एक एल्गोरिथम होती है। दैट इज व्हाट द डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम स्टैंड्स फॉर। जैसे ही तुमने एक लैंग्वेज पिक करके उसको मास्टर कर लिया है, उसके बेसिक चीज़ें एक बार अच्छे से देख ली है, तो अब तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स को समझना चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम समझते वक्त तुम्हें एटलीस्ट 3 मंथ्स अपने इस पे देना है एंड उन 3 मंथ्स में एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना है। तो वो कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स है जो तुम्हें अच्छी तरीके से समझ लेने हैं इन 3 मंथ के पीरियड में। तो फर्स्ट इज एरे अगेन, सेकेंड इज लिंक्ड लिस्ट, तीसरा है हीप्स, चौथा है स्टैक, पांचवा है क्यू एंड सातवां है ट्री एंड आठवां है ग्राफ्स। ये बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो कि तुम्हें एटलीस्ट आने ही चाहिए समझ में, एटलीस्ट उनका बेसिक आइडिया तो तुम्हें होना ही चाहिए। सो दीज आर द डेटा स्ट्रक्चर विच यू शुड नो, जो कि तुम्हें इस 3 मंथ में प्रैक्टिस करना है। अब तुम्हें एटलीस्ट एक बेसिक कोडिंग का नॉलेज हो चुका है कुछ 4 मंथ्स के अंदर, जिसमें तुमने 3 मंथ दिए अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को, 1 मंथ दिया है तुमने अपनी बेसिक लैंग्वेज समझने को, तो तुम्हें 4 मंथ्स हो चुके हैं। अब तुम स्टार्ट करते हो डेवलपमेंट जर्नी। अभी तक तुमने जो भी किया वो दैट वाज अ कोडिंग जर्नी। तुमने समझ लिया कि बेसिक लैंग्वेज कैसे ऑपरेट करती है, उनकी बेसिक चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है, जिस पे एक लैंग्वेज ऑपरेट करती है। अब तुम्हें डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है, जहाँ पे तुम चीज़ें को डेवलप कर रहे हो, ऐसी चीज़ें बना रहे हो जो लोगों के भी यूज़ में आती हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम ऐप्स बना रहे हो, तुम वेबसाइट्स बना रहे हो, तुम क्लाउड पे कुछ बना रहे हो, गेम्स बना रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स विच कम्स इन डेवलपमेंट। तो अब तुम्हें डेवलपमेंट स्टार्ट करना है। तो अब भैया डेवलपमेंट में क्या क्या स्टार्ट कर सकते हो? तो पहला जो मैं सबसे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एंड जो कि बहुत ही ईजी है, ईजी टू गो है, दैट इज़ वेब डेवलपमेंट।
वेब डेवलपमेंट इज़ वेरी टू ईजी टू गो बिकॉज तुम्हें इसके लिए एक बहुत बड़ा स्पेक्स का लैपटॉप नहीं चाहिए, तुम्हें एक नॉर्मल लैपटॉप चाहिए एंड यू कैन स्टार्ट विद इट। अब तुम बोलोगे क्या कि मुझे ऐप डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करना है, तुम कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूंगा कि तुम्हें वेब डेवलपमेंट के साथ स्टार्ट करना चाहिए बिकॉज वेब डेवलपमेंट में जब तुम जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो उससे काफ़ी और रास्ते खुल जाते हैं जो कि तुम्हारा बैकएंड को भी जा सकता है। ऑल्सो जावास्क्रिप्ट के कुछ फ्रेमवर्क है जो कि तुम्हें ऐप डेवलपमेंट में भी हेल्प करेंगे। सो first learn WebD if possible, and once you complete the WebD web development you can go with the exploration। ठीक है, अब तुम एक्सप्लोर कर सकते हो नई नई चीज़ों को, तुम ऐप डेवलपमेंट ट्राई कर सकते हो, तुम ब्लॉकचेन ट्राई कर सकते हो, तुम क्लाउड कंप्यूटिंग ट्राई कर सकते हो, तुम गेम डेवलपमेंट ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो तुम डेवलपमेंट में अब और भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो वंस यू हैव डन विद वेब डेवलपमेंट। ऑल्सो मैं ऑलरेडी एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स रन कर रहा हूँ इस चैनल पे, तो तुम्हें अगर वेब डेवलपमेंट सीखना है सो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट प्लेलिस्ट। कुछ रीजंस की वजह से मैं उस पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट मैं अब वापस से उस पर वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर तुम्हें वेब डेवलपमेंट सीखना है फुल फ्रंट एंड से लेके बैक एंड तक, तो मैं इस चैनल पे अपलोड करूंगा फॉर श्योर। तो ये थे सारे पॉइंट्स, हम वापस से कंक्लूड कर लेते हैं। पहले तुम्हें एक लैंग्वेज पिक करनी है, उस पर जो मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं उन्हें कंप्लीट कर लेना है 1 महीने में। दूसरा, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर्स के जो मैंने बेसिक डेटा स्ट्रक्चर्स बताए हैं उनको अच्छे तरीके से समझ लेना है। तीसरा, तुम्हें अपने डेवलपमेंट जर्नी को स्टार्ट करना है एंड उसमें फर्स्ट अगर इफ़ पॉसिबल, एंड मैं प्रेफर करूँगा वेब के साथ जाओ। वेब डेवलपमेंट बहुत ईजी भी है कंपैरेटिवली अदर्स, तुम उसको एक नॉर्मल स्पेक्स के लैपटॉप में स्टार्ट कर सकते हो, इसलिए मैं वो प्रेफर करूँगा। एंड वंस यू हैव कंप्लीटेड विद इट, तुम और भी चीज़ों को ट्राई कर सकते हो बिकॉज फर्स्ट ईयर आई विल से कि हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए यूज़ होना चाहिए। तो दिस वॉज इट फॉर द वीडियो। बताना तुम्हें कमेंट्स में कि ये वीडियो कैसी लगी, और तुम ये भी बताओ कि तुम्हें कैसी और वीडियोस चाहिए, मैं बनाऊंगा। एंड तब तक के लिए आई एम साइनिंग ऑफ।